वो पीछे हटे तो अंदर से फिर उसके लॉक खुलने शुरू हुए, क्लिक 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 करके, क्लिक 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 करके। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद इसकी दौलत सिर्फ 3 अरब डॉलर है, जबकि सनी देओल की दौलत तो 6 अरब डॉलर है। हालांकि ये कौम तो इससे ज़्यादा ख्वार हुई है। कुछ लोग मरियम सफदर के हाथों पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये सफदर को तो करीब से देख लें कि इसका क्या हाल हुआ है, तो गलत फहमी नहीं रहेगी। एक तरफ इनका कहना है कि फवाद चौधरी बस 10 कदम चलकर थक गए, जबकि ये तो मुल्क को लूटकर मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गए थे। लापरवाही का नतीजा। दुनिया ने इस कदर तरक्की कर ली है कि ज़ेरे समंदर अब लोग रोड्स बना रहे हैं, और हम हैं कि एक पटवारी को इंसान नहीं बना सके। अब इस मुल्क की तरक्की एक ही हाल में मुमकिन है कि अगर हम लोग एक एक करके हर पटवारी की तालीम का ज़िम्मा ले लें तो शायद ये मुल्क तरक्की कर सकता है, वरना अगर इस मुल्क का यही हाल रहा तो इलामा इकबाल की रूह कब्र से तड़प कर बोलेगी, कसम उठवा लो अगर मैंने इन जैसों को शहीन कहा हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अपने सियासतदानों की फ़नी वीडियोस लाई हूँ जिनको देखकर आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। अल्लाह अल्लाह करके इस हुकूमत से हमारी जान तो छूटी, लेकिन इन्होंने इस हुकूमत में ना सिर्फ अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवाए बल्कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल कर दिया। पाकिस्तान ने तरक्की में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की है जिसमें ना सिर्फ आप ऑनलाइन देगें ट्रांसफ़र कर सकते हैं बल्कि एक चीज़ और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है, उसको उसकी कंफर्मेशन भी मिलेगी। अभी हमने उसका भी मिलकर अभी इफ्तिताह कर दिया है। अवाम से बेजा जलील और छितरौल होने के बाद इन्होंने अवाम की जान तो छोड़ दी है, लेकिन अब अवाम सारी ज़िंदगी इनकी जान तो नहीं छोड़ने वाली है। ज़रा इसको देखिए, जहां इन पाकिस्तानियों ने लूटे गए 1-1 रुपए का हिसाब मांग लिया। और अब वो सारे पैसे काट, साढ़े पाकिस्तान के पैसे काट, कितनी पालिश है। वो चोरा, वो चोर पैसे काट रहे, वो चोर। इस हुकूमत ने जाने से पहले अवाम को एक दफ़ा आखिरी गोली देने की भी कोशिश की है। कहा है कि अल्लाह ना करे हम एक बार फिर से आप पर मुसल्लत हुए तो मुल्क में जो कुछ बचा रह गया है वो तो हम लूटेंगे ही। हम मेहनत भी करेंगे और खूब करेंगे, लेकिन अगर रंग ना लाई तो वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वज़ीर आज़म मंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं और दिन रात काम करूंगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे, और ना बदला तो फिर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर, अगर हम इनकी बात मान कर इनको अगले 5 साल फिर से हुकूमत दे भी दें तो ठीक 5 साल के बाद तकरीब में इनका यही कहना होगा कि शर्मिंदगी के साथ अगर फिर से 5 साल आप नहीं, मतलब अवाम को भी गोली देने की कोई हद होती है। अब ज़रा इस पटवारी को देखें जो कि शहबाज शरीफ के करप्शन के केसेस ख़त्म होने की खुशी में लोगों में मिठाइयाँ खिला रहा है। शहबाज शरीफ तेनू रब दिया रखा, जीवे जीवे भैया शहबाज शरीफ जीवे, जीवे जीवे पाकिस्तान जीवे। अब इसको ये नहीं पता कि ये जिन पैसों का चोरी का इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पर लगाया गया था वो इसकी ही जेब से ही गए हुए थे। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई आपको पैसे दे और वो आपके चोरी कर ले, पुलिस चोर को माफ़ कर दे और आप उसकी खुशी में पागल होकर लोगों को मिठाई खिलाएं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब जरा अपनी नज़र इन प्यारे बच्चों को भी देख लें जो कि शायद असेंबली में नहीं स्कूल में बैठे हुए हैं। अपनी हुकूमत ख़त्म होने पर शहबाज शरीफ ने सोचा कि एक अलविदाई तकरीब तो बनती है कि शायद लोग उस पर आंसू बहाएंगे, इमोशनल होकर अगले साल हमें फिर से इलेक्शन में जितवाएंगे, लेकिन इसको किसी ने सीरियस ही नहीं लिया और सब मेंबर्स अपनी गपशप में ही मसरूफ थे। बेपनाह चैलेंजेस थे वो हम पे आ पड़ा।